स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गेजन सक्सेस पॉइंट और आज हम कर रहे हैं +2 अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। तो देखो, आज इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि अगर मैनेजर को कमीशन दिया जाता है तो उस कमीशन की कैलकुलेशन कैसे होगी। इसके अंदर कुछ ही बेसिक पॉइंट्स दिए हुए हैं जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। इसमें से हम आज ये डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर है, इसी के अंदर आ जाता है ये पॉइंट और इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। देखो, अब मैनेजर को अगर कमीशन दिया जाता है तो वो मैनेजर को कोई टारगेट पे दिया जाता है कि प्रॉफिट अगर आपका इतना होगा तो आपको इतने % कमीशन दिया जाएगा। बट अब कमीशन दिया जाएगा ये बात तो होगी, पर अभी आपको कैलकुलेशन करनी है कि कमीशन की जो मैनेजर का कमीशन है उसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी। तो इसकी कैलकुलेशन करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका हमारा है मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, यानी कि ये तो हो गया कि कमीशन देना है। इसके दो मेथड। सबसे पहला आता है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि आपको मैनेजर के कमीशन की जो कैलकुलेशन करनी है वो जो है कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट है उस पर कैलकुलेशन करनी है। यानी कि कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट है उस पर मैनेजर की कमीशन की आपको कैलकुलेशन करनी है। ये +1 में भी पॉइंट था, सेम वही पॉइंट है इसमें। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं यदि कमीशन देने से पूर्व लाभ है 22,000। कब दिए हुए हैं? कमीशन देने से पूर्व, बिफोर बोल रहा है यहाँ 22,000 है, तो मैनेजर को उसका कमीशन देने से पूर्व के शुद्ध लाभ पर यानी कि नेट प्रॉफिट पर 10% कमीशन देना है। कमीशन की रेट है 10% और इसने बोला है कैलकुलेशन कैसे करनी है, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। सच कमीशन का मतलब है मैनेजर के कमीशन को देने से पूर्व के प्रॉफिट पे कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 22,000 हमारा प्रॉफिट है, 10% हमारी रेट है मैनेजर का कमीशन। 22,000 गुना में 10/100, 2200 रुपये हमारा क्या आ गया? मैनेजर का कमीशन आ गया। सेकंड जो मेथड है वो इससे थोड़ा सा अलग है, अपोजिट कह सकते हैं। उसमें बिफोर चार्जिंग था, इसमें कह रहा है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि आपको जो कमीशन की कैलकुलेशन करनी है वो कमीशन देने के बाद कितना प्रॉफिट बचा है उस पर कैलकुलेशन करनी है। अब देखो, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कमीशन देना कितना है तो उसके बाद कितना प्रॉफिट बचेगा, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है जिसमें कैलकुलेशन आसान हो जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, कमीशन देने से पहले लाभ थे हमारे 22,000 और मैनेजर को उसका कमीशन देने के पश्चात यानी कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन रेट है 10%। अब पहले के प्रॉफिट का पता चल गया, अब कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आफ्टर दे रखा है तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट इनटू में 10/110, यानी कि जो ये रेट है ये नीचे 100 के अंदर आप प्लस कर दोगे तो कमीशन कितना आ जाएगा आपका? 2,000 रुपये। तो इस तरह से अगर हम अपना वो लॉजिक लेते हैं जिसमें कह रखा है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, यानी कि कमीशन देने के पश्चात के लाभ। अब कमीशन देने के पश्चात के लाभ निकाल कर हम देखें तो कितना होगा? 22,000 प्रॉफिट है, 2,000 कमीशन, तो कितना बचा हमारा? 20,000 बचा। और कमीशन देखते हैं हमारा ये राइट है या रॉन्ग है, तो 20,000 पे 10% कितना होगा आपका कमीशन? वही 2,000 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ये ठीक है तरीका, जिसमें अगर आफ्टर चार्जिंग दिया हो तो यहाँ जो रेट दे रखी है बटे में 100 प्लस रेट कर देते हैं, तो इससे हमारे कमीशन की कैलकुलेशन वो आसान हो जाती है। तो ये दो पॉइंट है, आज इससे रिलेटेड कुछ सम्स करेंगे हम, उनको ध्यान से करना है। इसके बेस पे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका? 2:3, ये ध्यान रखना है आपको। विद कैपिटल कितनी है? 5 लाख एंड 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 6%। कैपिटल 5 लाख और 3 लाख है। बी इज टू बी अलाउडेड एंड सैलरी 60,000। बी को 60,000 रुपये सैलरी दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर 2009-10 द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी की सैलरी।
प्रायर मैंने होता है बिफोर, ध्यान रखना, प्रायर मैंने बिफोर। अब जो है ना हमारा कमीशन की कैलकुलेशन करनी है, वो कैलकुलेशन हमें करनी है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन के अकॉर्डिंग। पर जिस अमाउंट में हम कैलकुलेशन करेंगे उस अमाउंट में से, या हम कहेंगे जो हमारे नेट प्रॉफिट है वो सैलरी घटाने के बाद के हैं 1,80,000 रुपये। ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। और मैनेजर को कमीशन कितना देना है? 5%। जब बिफोर वाला आ जाता है तो हम सीधा करेंगे 5/100 करके कैलकुलेशन करेंगे। तो अब इसमें एक बात आती है, इसने कहा है जो प्रॉफिट है 2009-10 का, वो प्रॉफिट क्या है? सभी तरह के कमीशन घटाने के से पहले है, बट बी की सैलरी घटाने के बाद है। ये कह रखा ना आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, बी। अब देखो बी की सैलरी, ठीक है, सैलरी इन्होंने घटाती। अगर बिजनेस से रिलेटेड यानी कि वर्कर्स को सैलरी दी होती है तो वो घटा देते हैं, ठीक है। पर ये बी क्या है? आपका पार्टनर है, तो पार्टनर की सैलरी को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं घटा सकते, इसको हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट में घटाना होगा। तो अब हमें हमारे बिजनेस का एक्यूरेट प्रॉफिट निकालने के लिए जो बी की सैलरी 60,000 रुपये, वो इसके अंदर एक बार ऐड करनी पड़ेगी। तो ये हमारा हो जाएगा 2,40,000 रुपये। अब इस पे 5% कमीशन आप करोगे कैलकुलेट, और वो आप दिखाओगे। तो इसको हम देखते हैं, देखो। अच्छा, इसकी एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, इसकी होगी 30,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसका हो जाएगा हमारा 18,000 रुपये। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे, और ये हमारा हो जाएगा 60,000 रुपये। अब इसको हम सवाल के अंदर करते हैं। प्रॉफिट हमारे दे रखे हैं इन्होंने 1,80,000 रुपये प्रॉफिट दे रखे हैं, जो बी की सैलरी घटाने के बाद है। ये लाइन ध्यान से देखना, आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, जो कि इस प्रॉफिट में से नहीं घटनी चाहिए थी। अगर इन्होंने आफ्टर दे दिया तो हम इसको अब दोबारा ऐड करेंगे एक्यूरेट प्रॉफिट निकालने के लिए। हमें क्या बनाना है इसमें? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाने 31 मार्च 2010 को। तो अब हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉर द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर, बी की सैलरी से पहले प्रॉफिट कितना है हमारा? 1,80,000 रुपये बाद में था, बी की सैलरी घटाने के बाद में। अब इस सैलरी को हमने वापस जोड़ा है। अगर पार्टनर की ऐसी कोई अमाउंट है जो प्रॉफिट में से पहले घटा दी जाती है तो उसको वापस ऐड करना जरूरी होता है। तो हमारा अब बांटने योग्य प्रॉफिट कितना बच गया? 2,40,000 रुपये। इसमें से दिया जाएगा मैनेजर का कमीशन 5% दिया जाएगा। इन्होंने बिफोर दे रखा है तो हम सीधी कैलकुलेशन कर लेंगे 5/100 करके, तो यह हमारा हो जाएगा 12,000। अब हमारा प्रॉफिट कितना बचा? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन, बांटने योग्य प्रॉफिट अब बच गया हमारा 2,28,000 रुपये। अब इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? देखो आगे ट्रांसफ़र कर देंगे P&L अप्रोप्रिएशन में। तारीख जो दे रखी थी ना 31 मार्च 2010, इसमें बाय प्रॉफिट एंड लॉस 2,28,000 रुपये हो गया हमारा। सैलरी, यहाँ पर सैलरी लेस होगी, इस अकाउंट में नहीं होगी, सैलरी होगी अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पार्टनर की सैलरी हमेशा अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है, और अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी है तो वो P&L अकाउंट में आपको डेबिट करनी होगी, ये ध्यान रखना है। अगर पार्टनर की सैलरी को पहले घटा रखा है प्रॉफिट में से तो उसको दोबारा ऐड करके आपको P&L अप्रोप्रिएशन में से लेस करनी होगी। तो टू बी सैलरी हमारी 60,000 होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था 30,000 रुपये और 18,000 रुपये, टोटल 48,000 रुपये हो गया। अब हमें करना है इसका कमीशन घट चुका है, तो अब इसके बाद हमें इसकी वो करनी है, बैलेंस निकालना है। तो क्रेडिट साइड कितना आता है? 2,28,000। 2,28,000 में से ये 1,08,000 लेस कर देंगे, तो बाकी कितना बचा आपका? 1,20,000। इसको हम किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2 रेशियो में बांट देंगे। तो ये देखो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए के हिस्से आया 72,000, बी के हिस्से आया 48,000 रुपये। अब इसको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट
पर्टिकुलर हो गया। डेट, इसमें डेट दे रखी है तो डेट का कॉलम बना लेंगे। ए की कैपिटल, बी की। 1 अप्रैल 2009 को बैलेंस शीट कितनी थी? ए ने 5 लाख रुपए, बी की 3 लाख रुपए। 31 मार्च को सैलरी किसको मिली थी? केवल बी को मिली थी, ए को नहीं मिली थी तो डैश लगा देंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को कैलकुलेट किया था। ए का 30,000 रुपये, बी का 18,000 रुपये। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो P&L अकाउंट से, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट बांट कर आया था वो ए को 72,000 मिला था, बी को 48,000। डेबिट साइड में कोई भी आइटम नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए का टोटल कर देंगे, ये आ जाएगा 6,02,000। अब देखो डेबिट साइड में कोई आइटम नहीं है तो ये सीधी 31 मार्च 2000 को बैलेंस CD बन जाएगी 6,02,000। सेम इसी तरह से 426,000 इसकी बी के बैलेंस शीट बन जाएगी। तो ये इस तरह से हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं हम, जो दे रखा है हमारा 6th इलिस्ट्रेशन है, इसको करके और देखते हैं। A and B are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2 दे रखा है, with a capital of 5 लाख और 250। एक की 5 लाख है, एक की 2.5 लाख है। Each partner is entitled to 10% per annum इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इसका तो हो जाएगा 50,000 और इसका हो जाएगा 25,000। टोटल कितना हो जाएगा, 75,000 इंटरेस्ट हो जाएगा। टोटल 75,000 इनका इंटरेस्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना है आपको, यही है जो कुछ क्वेश्चन समझने का है या अगर आप नहीं समझे तो गलत होने का है। ए इज इंटाइल्ड ए कमीशन 10%। ए एक पार्टनर है। ए इज इंटाइल्ड ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ये कह रहा है ए को 10% कमीशन देना है पर उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, इंटरेस्ट घटाने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग कोई भी ऐसा कमीशन है वो घटाने से पहले, यानी कि इसमें से इंटरेस्ट घटा के जो हमारा प्रॉफिट होगा उसमें से इंटरेस्ट घटा के जो अमाउंट आएगी उस पर हम 10% के हिसाब से ए का कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे। आगे कह रहा है बी इज इंटाइल ए कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अब देखो इंटरेस्ट तो हमने पहले घटा ही दिया, ए का कैलकुलेट किया तब। अब आगे ये लाइन कह रहा है कि जो बी को हमें कमीशन देना है वो आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी कि सभी प्रकार के कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर उसकी कैलकुलेशन करनी है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,50,000, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है प्रायर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्ट करने से पहले, प्रायर मतलब पहले होता है, पोस्ट मतलब बाद में होता है, तो प्रायर इंटरेस्ट लेस करने से पहले हमारा प्रॉफिट कितना, 3,75,000 रुपये। तो अब सीधा सा हम ये क्या करेंगे, इंटरेस्ट हम दिखा देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हमने दिखा दिया 50,000 रुपये और 25,000 रुपये। अब ये हो गया हमारा 75। टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा, 3,75,000 रुपये। पहले हम ए का कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रखना, इसमें से 75,000 रुपये हमने क्या किया, ये घटा दिया, तो प्रॉफिट कितना बच गया, 3 लाख रुपये। इस 3 लाख पर हमें 10% देना ए का कमीशन। अब एज कमीशन की कैलकुलेशन करेंगे तो हम करेंगे 3 लाख गुणा में 10/100। 10/100 क्यों किया, क्योंकि ये देखो इन्होंने दे रखा है बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिफोर दे रखा है इसलिए हम इसका 10/, तो ये आ गया हमारा 30,000। तो हमारा ए का कितना आ गया, 30,000 आ गया। अब देखो हम करेंगे बी के कैलकुलेशन, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं बी के कैलकुलेशन करने के लिए। अब देखो बी की कैलकुलेशन करेंगे तो बी वाले में तो एक कंडीशन दे रखी है, ए का कमीशन लिख लिया आपने, यहाँ पे इंटरेस्ट भी लिख लिया। अब देखो इसने बी वाले में क्या कह रहा है, बी इज इंटाइल ए कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट, यानी कि सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन।
तो अब हमारा 3,75,000 जो बन रहा था उसमें से हमने 75,000 इंटरेस्ट पहले ही लेस कर दिया था जब ए का कैलकुलेट किया। प्रॉफिट कितना बचा? 3 लाख। अब इसमें से ऑल कमीशन घटाने, ऑल कमीशन बी का तो कैलकुलेट नहीं हुआ, ए का कैलकुलेट हुआ है तो वो लेस कर देते हैं 30,000। तो अमाउंट कितनी बची हमारी? 2,70,000। अब इस पे हम बी का करेंगे, आफ्टर हो गया तो हम करेंगे 8/108 करके कैलकुलेशन करेंगे तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 20,000 रुपये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बी का कमीशन भी हम यहाँ 20,000 रुपये लिख देंगे। तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन करनी है, ये हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है, जैसे बी वाले में दे रखा है इसी तरह से आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़कर उसके बाद कैलकुलेट करके अमाउंट निकाल के क्वेश्चन करना है। तो इसमें हमें केवल ये अकाउंट ही बनाना था। चलो अब हम करते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकला है। देखो प्रॉफिट कितना था हमारा? 3,75,000। इसमें से ए का इंटरेस्ट हो गया, बी का इंटरेस्ट हो गया, 75,000 हो गया। फिर ए का कमीशन हमने कैलकुलेट कर लिया, बी का टोटल 50,000 हो गया। अब देखो 3,75,000 में से ये 1,25,000 ये वाली अमाउंट हम लेस कर देंगे तो बाकी कितना बचेगा? 2,50,000। इसको हम बांटेंगे कैसे? 3:2 के रेशियो में बांट देंगे। तो ए के हिस्से आ जाएगा प्रॉफिट 1,50,000 और बी के हिस्से आ जाएगा हमारा 1,00,000 रुपये। अब ये बांटना कैसे है? आप ऐसे करोगे 2,50,000 गुना में ए का 3 है तो 3/5 कर दोगे, ये हो जाएगा 5 पे कट जाएगा। 50,000 गुना में 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1,50,000। इसी तरह से अगर 2 का करोगे तो क्या हो जाएगा? 50 गुना में 2 1,00,000 रुपये बी के हिस्से आ जाएगा। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। इसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए हैं मैनेजर कमीशन से रिलेटेड। स्टूडेंट अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय